हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक आओ हिंदी सीखे दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज, और उसमें उसका 8वां पाठ जो कि है प्रायश्चित के ऊपर। और आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे लकड़ियां, लकड़ियां, जुर्माना, जुर्माना, दोपहर, दोपहर, इकट्ठ या इकट्ठा, इकट्ठा, गवाला या दोधी, गवाला, मुखिया, मुखिया, गंगा यमुना, गंगा यमुना, कोय, न्याय यानी न्याय, सहमत, सहमत। दूसरा, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे शिवाजी दा मंदिर, शिवालय, मान गए, सहमत हो गए। मां प्यो जा पालन करन वाले व्यक्ति, अभिभावक या माता पिता या देखरेख करने वाला। जानकारी, ज्ञान। इकट्ठे, एकत्र, पिछले पासे, पिछवाड़े, बुरे कामां दा पछतावा, प्रायश्चित। रंगा नाल होली खेडण दा दिन, रंग पंचमी। अचानक, सहसा, मान लेना, शिरोधार्य करना, गुलाल, अबीर, दोबारा यानी पुनः। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। क, बच्चों ने किस त्योहार के अवसर पर लकड़ियां जलाई? उत्तर, होली के त्योहार के अवसर पर बच्चों ने लकड़ियां जलाई। ख, बच्चों ने होली कहाँ मनाई? उत्तर, गांव के शिवालय के पास खुले मैदान में बच्चों ने होली मनाई। ग, गोपू कैसे गुजारा करता था? उत्तर, गोपू उपले बेचकर अपना गुजारा करता था। घ, शरारती लड़कों ने किसके घर से उपले चुराए? उत्तर, शरारती लड़कों ने गोपू के घर से उपले चुराए। आगे, मुखिया ने शरारती बच्चों को क्या सजा दी? उत्तर, मुखिया ने शरारती बच्चों को उपले बनाने की सजा दी। आगे चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दें। क, क्या आप मुखिया द्वारा बच्चों को दी गई सजा से सहमत हैं? क्यों? उत्तर, मुखिया द्वारा बच्चों को उपले बनाने की दी गई सजा से हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि कोई पर्व या त्योहार, यहाँ तक कि कोई भी अच्छा कार्य किसी का दिल दुखाकर नहीं करना चाहिए। ख, गोपू का चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल उठा? उत्तर, बच्चों द्वारा उसके उपले चुरा लिए जाने से गोपू उदास हो गया था। उसने इसकी शिकायत गांव के मुखिया से की। जब मुखिया ने उसे न्याय दिलाते हुए सभी बच्चों पुस्तकीय भाग को उपले बनाने दिए जाने के बाद ही होली मनाने की बात कही, तो यह बात सुनकर उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। आगे, नीचे मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करो। मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है। जैसे पहला है, मैदान साफ नजर आना, मतलब कोई चीज बाकी ना बचना। और इसके लिए जो वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, खुले घर में किसी को ना देकर
चोरों को मैदान साफ नजर आने लगा था। आगे, नैनों से गंगा यमुना बहाना, रोने के कारण आंखों से खूब आंसू बहना, अपने लूटे हुए घर को देखकर मजदूर की नैनों से गंगा यमुना बहने लगी थी। तीसरा, दिमाग दौड़ाना, गहराई से सोचना, शरारती बच्चे शरारत के लिए अपना दिमाग दौड़ाने लगे। आंसुओं से हाथ भिगोना, किसी को बिना कारण दुख देकर खुश होना। पटवारी ने बच्चों को डांटते हुए कहा कि हमें किसी के आंसुओं से हाथ नहीं भिगोना चाहिए। जुट जाना यानी पूरी तरह लग जाना, अब हमें पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना, गोपू को अपना जीवन चलाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ा। आप गोप भी लिख सकते हैं, गोपू भी। चेहरा खिल उठना, बहुत खुश हो जाना, अपने पास होने की खबर सुनकर मेरा चेहरा खिल उठा। आगे, 6. सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न, बच्चों ने प्रायश्चित क्यों और कैसे किया? प्रायश्चित कर लेने के बाद बच्चों को क्या अनुभव हुआ? उत्तर, गोपू के बनाए उपले बच्चों द्वारा चुरा लिए जाने के कारण उन्हें उपले बना कर देने की सजा मिली थी। बच्चों ने उपले बनाकर गोपू को दिए तो गोपू के चेहरे की रौनक को देखकर बच्चों को भी बहुत खुशी मिली। दूसरा, आप किस तरह से होली का त्योहार मनाते हैं? मैंने इसका उत्तर लिखा है, रंगों का त्योहार होली सबका प्यारा त्योहार है। हम लोग बड़े उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। होली वाले दिन हम सबसे पहले अपने प्रभु या ईश्वर के पैरों में रंग लगाकर फिर अपने दोस्तों के साथ होली खेलते हैं। हम टोलियां बनाकर घूमते हैं और सबको अपने रंगों से रंग देते हैं। तीसरा, भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। आपने अपने माता पिता को त्योहार की तैयारी करते देखा ही होगा। आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है, उसके विषय में 4-5 पंक्तियां लिखो। मैंने उत्तर लिखा है, भारत देश त्योहारों और परियों का देश है। यहाँ लगभग हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहार हमें खुशियां देते हैं और प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देते हैं। हमें दीपावली त्योहार सबसे अच्छा लगता है। इस दिन हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। हर घर मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा होता है। आकाश भी रंग बिरंगी आतिशबाजियों से रंगा होता है। हर तरफ से पटाखों का शोर सुनाई देता है। हमें नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, पटाखे चलाने को मिलते हैं और मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। इसलिए यह त्योहार हमें सबसे अच्छा लगता है। आगे, प्रयोगात्मक व्याकरण। गोपू एक ग्वाला था। उसकी कुटिया के पिछवाड़े गोबर के उपले पड़े हुए थे। उसने बड़ी मेहनत से उन्हें बनाया था। एक दिन वह घर पर नहीं था। उसके उपले गांव के शरारती बच्चों ने उठा लिए। देखो, ऊपर के गद्यांश में गोपू एक व्यक्ति तथा उपले एक वस्तु का नाम है। ठीक है, अतः गोपू और उपले संज्ञा शब्द है। उपरोक्त पंक्तियों में रेखांकित किए गए शब्द उसने वे तथा उसके गोपू के लिए तथा उन्हें उपलों के लिए
प्रयोग में आए हैं। अर्थ है ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे गोपू मुखिया से बोला, मैं शहर गया हुआ था, मेरे उपले किसी ने चुरा लिए। यहाँ बोलने वाले गोपू ने अपने लिए मैं और मेरे सर्वनामों का प्रयोग किया है। वैसे ही मुखिया गोपू से बोला, तुम चिंता ना करो, तुम्हें न्याय मिलेगा। यहाँ सुनने वाला गोपू के लिए तुम और तुम्हें सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। तीसरा, मुखिया मन ही मन बोला, गांव के बच्चे शरारती हैं। यह शरारत उनकी ही है। यहाँ बोलने वाले मुखिया ने अन्य अनुपस्थित व्यक्तियों यानी बच्चों के लिए उनकी सर्वनाम का प्रयोग किया है। ठीक है। अतः बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले तथा अन्य अनुपस्थित जो लोग वहां नहीं होते व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह सर्वनाम का पहला भेद है। देखो बच्चे खड़े हैं, इन्होंने प्रायश्चित कर लिया है। दूसरा, वह मेरी कुटिया है। देखिए अब इसमें ऊपर पहले वाक्य में इन्होंने सर्वनाम का प्रयोग पास खड़े बच्चों के लिए तथा दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम का प्रयोग दूर स्थित कुटिया के लिए किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं अर्थात इन्होंने तथा वह से हम क्या आग्रह निकाल सकते हैं, वो ये है कि आप निश्चय पूर्वक बोध हो रहा है। अतः जिन सर्वनामों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम का दूसरा भेद है। अन्य उदाहरण क्या है? यह, ये, वे, इसको आदि। किसी ने मेरे उपले उठा लिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें उपरोक्त वाक्यों में किसी तथा कुछ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अतः जिन सर्वनामों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम का तीसरा भेद है। अन्य उदाहरण जैसे कोई, किस, किन्हीं आदि। जो भी उपले तैयार किए बिना होली खेलता नजर आएगा उसके अभिभावक को प्रति बच्चे पर 100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अब उपरोक्त वाक्य में जो तथा उसके रेखांकित शब्द दो वाक्यों का परस्पर संबंध जोड़ते हैं, अतः यह संबंध वाचक सर्वनाम है। अतएव जिन सर्वनामों से एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट हो सके उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम का चौथा भेद है। अन्य उदाहरण जो, सो, जिसने, उसने, जिसकी, उसकी आदि। आगे वाक्यों में कुछ रेखांकित शब्द हैं, उनके स्थान पर नीचे दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर वाक्य फिर से लिखें। जैसे मेहनत, विद्यालय, अंदर। ठीक है, ये सब शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर। आज दोपहर पाठशाला से घर लौटते हुए उसने ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े उपले के ढेर देखे। इसको मैंने लिखा है, उत्तर जो है इसका वो मैंने यहाँ पर लिखा है आप सबके लिए, और ये है आज दोपहर
विद्यालय से घर लौटते हुए उसने गवाले की झोपड़ी के पिछवाड़े उपलों के ढेर देखे। वैसे ही दूसरा, गोपू कुटिया के भीतर सो गया। यहाँ मैंने लिखा है गोपू झोपड़ी के अंदर सो गया। ठीक है, एक ही बात है जो मैंने लिखी है। तीसरा वाक्य है, तुम चिंता ना करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। इसका वाक्य मैंने यहाँ पर बनाया है, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। वैसे ही गरीब ग्वाले के परिश्रम से बनाए गए उपले ये होनहार बच्चे होली की आग में झोंक आए। अब इसका जो मैंने वाक्य बनाया है वो ये है, वो यहाँ लिखा है, निर्धन ग्वाले के मेहनत से बनाए गए उपले ये होनहार बच्चे होली की अग्नि में झोंक आए हैं। वैसे ही अगला है, वे सभी सहमत हो गए। इसका वाक्य बना है, वे सभी राजी हो गए। अगला, शरारती बुधवा को गोपू के उपले सहसा याद हो आए। अब इसका वाक्य बनाया है, शरारती बुधवा को गोपू के उपले अचानक याद हो आए। आगे है तीसरा प्रश्न, नीचे कुछ शब्द घुल मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके उचित खाने में लिखिए। अब जैसे इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गोपू, बुधवा, गंगा, यमुना, गुलाब आ जाएगा। वैसे ही जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द हैं वो आ रहे हैं, होली, मैदान, पाठशाला, कुटिया, पैसे, टोकरी, बादल, उपले। भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा उत्साह, न्याय, गरीबी, मेहनत, प्यार और गुस्सा। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे पंजाबी वाक्यों के बदले अपने पाठ से छांटकर हिंदी वाक्य लिखें। जैसे पहला है, मैं किसे दा की बिगाड़िया सी कि इन्ही मेहनत नाल बनाया गया ढेर सारिया पाथियां इंज गायब कर दितियां गईयां। और इसका हिंदी में जो वाक्य है वो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतनी मेहनत से बनाए गए मेरे ढेर सारे उपले यूं गायब कर दिए गए। वैसे ही अगला वाक्य है, ओहो पाथियां वेचण लई नेड़े दे शहर वाल गया होया सी। और इसका वाक्य बना है, वह उपले बेचने पास के शहर गया हुआ था। अगला, ग इस बाल मंडली नाल असी भी होली खेड लइए। इसका वाक जो है जो मैंने हिंदी में बनाया है वो ये है, इस बाल मंडली के साथ हम भी होली खेलेंगे। आगे जो वाक है वो है, मुखिया जी दा इन्ना सोना न्याय वे के गोपू दा चेहरा खुशी नाल खेड़ गया। और इसका हिंदी में जो वाक है वो है, मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर गोपू का चेहरा खुशी से खिल उठा। आगे नीचे लिखे शब्दों में अक्षरों को उलट पुलट कर एक नया सार्थक शब्द लिखें। और यहाँ पर मैंने वो शब्द जो है बने हुए वो मैंने बना कर लिखे हैं। जैसे सबसे पहले बस, फिर उसके बाद है बस ने, फिर हार, फिर साहस, नाम, बकरी। ठीक है, आगे है, जानिए कुछ बातें बताई गई है। पहली, होली को तमिलनाडु में कानूनी पुनगड़ का केक तथा ये बताया गया है, आंध्र प्रदेश में कमन विजय नाम से पुकारा जाता है। दूसरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल,
मुंबई आदि में होली करीब 16 दिनों तक मनाई जाती है तथा इस मौके पर अनेक स्थानों पर गलियों, सड़कों, मोहल्लों पर कुछ ऊंचाई पर लटके रंगों से भरे मटकों को फोड़ने की प्रथा भी है। तीसरा, विदेशों में होली प्रसिद्ध है। बर्मा में 5 मार्च को भगवान बुद्ध के स्वागत दिवस के रूप में मनाई जाती है। चौथा, थाईलैंड में होली जैसा त्योहार 16 मार्च को सेगोना नाम से मनाया जाता है। पांचवा, दक्षिण अफ्रीका में 9 मार्च को इसे ओमेगा वेगा के रूप में मनाते हैं। 6, यूनान की होली को नेपोल कहते हैं। 7वां, महाकवि कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत कवि व नाटककार ने होली को अपनी रचनाओं में मदनोत्सव कहा है। आगे स्पेन में इसे कुर्र कुर्र कहते हैं। 9वां, चेकोस्लोवाकिया की होली को लवबेलिया कहते हैं। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, बच्चों ने किसके निकट होली जलाई? क, शिवालय के, ख, विद्यालय के, ग, मंदिरालय के या देवालय के? उत्तर क, शिवालय के। दूसरा, किसकी कुटिया के पीछे गोबर के उपले लगे थे? क, गोपू की, ख, गोपू गवाले की, ग, गवाले की, घ, भालू की? उत्तर ख, गोपू गवाले की। तीसरा, गोपू गवाला न्याय मांगने किसके पास गया? क, मुखिया के, ख, पुलिस के, ग, न्यायाधीश के, घ, न्यायकारी के? उत्तर क, मुखिया के। चौथा, मुखिया ने शरारती बच्चों को क्या सजा दी? क, उपले बनाने की, ख, उपले जलाने की, क, जलाने की, ख, भिगाने की? उत्तर क, उपले बनाने की। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क, अमृतसर, ख, उधर, ग, बहादुरी या घ, बीमार? उत्तर क, अमृतसर। 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कपिल, ख, अंत, ग, एक, घ, हरेक? उत्तर क, कपिल। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? क, मुक्तसर, ख, बीमार, ग, इधर, घ, बहादुर? उत्तर क, मुक्तसर। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? क, मैं, ख, हम, ग, तुम, घ, कोई? उत्तर घ, कोई। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? क, कोई, ख, किसी, ग, कुछ, घ, वह? उत्तर वह। तो ये थी इस पाठ का अभ्यास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।